ये आपका नेक्स्ट कोड ये है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है वो कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 2 इंटू एन नंबर ऑफ रोज फॉर इनपुट पैटर्न, मतलब एन की वैल्यू अगर 4 है तो 4 इंटू एन, मतलब 4 इंटू टू 8, 8 रोज प्रिंट होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। 8 रोज प्रिंट होनी चाहिए, मतलब अब वो 8 रोज कैसे, अब वो 1 ये हो गई रो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रोज हो रही हैं, ठीक है। अब इस पैटर्न को हमने क्या किया हुआ है यार, इसे ना हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, तो एन पार्ट ये चलेगा, एन पार्ट ये चलेगा, तो एन प्लस एन करोगे आप 2n रोज ही होंगी, ठीक है। अब ये पैटर्न कर क्या रहा है, 3 चाहिए इसे, फिर 4 4, फिर 5 5 6 6, मतलब एक काउंटर की वैल्यू रख लेते हैं 3, इस रो में काउंटर वैल्यू प्रिंट होगी एक बारी, इधर 2 बारी, इधर 3 बारी, इधर 4 बारी, काउंटर को हर बारी इंक्रीमेंट करते रहेंगे, 3 से इसको 4 बना देंगे, फिर 5, फिर 6। उसके बाद इस रो में फिर से काउंटर चाहिए हमें, जो हमें 6 चाहिए। तो अगर पहले पार्ट की बात करें हम, तो पहला पार्ट तो हो जाएगा हमारा, हमने कहा एक काउंटर ले लो C, 3 चाहिए हमें, तो बस इसे 1 से लेकर के n तक चलाओ, 4 रोज तक, 1 टू n, 1 टू n चाहिए हमें पहला पार्ट, दूसरा पार्ट भी 1 टू n ही चाहिए। तो हमने कहा 1 टू n चलो, और जे वाला कैसे चल रहा है, जे वाला आई तक ही चल रहा है, एक बार आई की वैल्यूज़ कैसे लिखे हमने, 1 2 3 4, तो 2 बार ही चाहिए हमें 4, इधर 3 है नंबर ऑफ रोज, और 4 3 ही चाहिए हमें वैल्यूज़, 4 है तो 4 ही चाहिए हमें वैल्यूज़, तो हमने कहा ये आई तक चला दो। उसके बाद क्या करो आप, काउंटर की वैल्यू प्रिंट करा दो C, काउंटर की वैल्यू कितनी है, 3 थी, तो 3 हो जाएगी। फिर इस लूप में फिर से जाने से पहले पहले काउंटर की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, तो काउंटर की वैल्यू 3 थी, तो नेक्स्ट रो में जाने से पहले वो 4 हो जाएगी, तो 4 दो बारी प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 के बाद 5 हो जाएगी, तो 5 को 3 बारी प्रिंट करा देगा ये इनर लूप हमारा आई तक। उसके बाद 4 बार 6 चाहिए, ये 6 हो चुका होगा, 4 बार 6 आ जाएंगे, इतना तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया, इतना। अब ये कोड चाहिए हमें पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 में क्या है, काउंटर की वैल्यू काउंटर -1 लिखी हुई है, क्यों, क्योंकि ये 6 से, जब ये C++ होगा तो हम इस रो में होंगे, इधर रो में जाने से पहले पहले हम 6 से 7 बना देंगे, हमें इसे फिर से 6 बनाना है, ओके। तो हमने क्या लिखा, काउंटर की वैल्यू एक कम कर लो, काउंटर की वैल्यू काउंटर -1 कर लो, फिर से लूप 1 से लेके n तक चलाओ। लेकिन इस बारी हम क्या कर रहे हैं, लूप को ऐसे चला रहे हैं, n से चला दे रहे हैं, 4 3 2 1 ऐसे भी कर सकते हैं। अब ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे 4 वैल्यूज़ चाहिए, यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। तो हमने कहा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितनी बारी भी प्रिंट होंगी, प्रिंट जितनी भी बार कराना है, उसकी वैल्यू नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर ही रख लो, कि रो का नंबर क्या चल रहा है। रो की नंबरिंग हमने करी 4, तो 4 बार ये लूप चला देना। रो की नंबरिंग करी हमने 3, लाइक इधर माइनस माइनस हो रही है आई की वैल्यू 4 से, फिर 3 हुई, 3 बारी 5 चाहिए, फिर 3 से 2 हुई, 2 बारी 4 चाहिए, 2 से 1 हुई, 1 बारी 3 चाहिए। और ये अंदर वाला इनर लूप आई तक ही चल रहा है, और काउंटर वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब काउंटर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, 6 से हमें 5 चाहिए, फिर 4 चाहिए, फिर 3 चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे C माइनस माइनस कर रहे हैं, ओके। तो एक बार कोड को हम रन करके देख लेते हैं, इनर लूप और आउटर लूप ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें काउंटर चाहिए, दोनों पार्ट के लिए काउंटर चाहिए हमें। काउंटर की वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही थी, 3 से, काउंटर की वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रही थी। अब काउंटर हर रो में जाने से पहले पहले एक बढ़ेगा, और ये एलिमेंट्स तक नहीं, कहाँ तक चलेगा, आई तक चलेगा ये लूप, और अंदर हम काउंटर की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, काउंटर की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। एक बार इसे चला के देख ले, 3 4 की जगह हम 7 की जगह हम 4 लिखते हैं, तो हमारा पहला पार्ट चलना चाहिए। देखिए हो रहा है 3 4 4 5 5 6 6, सेम चल रहा है, हमारा पहला पार्ट चल गया। अब हमें अपना चाहिए सेकंड पार्ट। हमने कहा पार्ट 2, हमने क्या कहा था, n चाहिए हमें, n से लेके इसे 1 तक चलाना है हमें, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और i
माइनस माइनस होगा और जे वही 1 से आई तक चलेगा। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना था, पार्ट 2 में जाने से पहले हमें काउंटर की वैल्यू एक कम कर देनी है। काउंटर -1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, काउंटर माइनस इक्वल टू 1, और इसी को काउंटर माइनस माइनस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने कहा काउंटर प्रिंट करा दो भाई। और काउंटर प्लस प्लस की जगह हर रो में क्या हो रहा है, काउंटर माइनस माइनस हो रहा है। लाइक 6 5 4 3, यही पैटर्न चाहिए हमें रिवर्स में, 5 4 3, तो हम काउंटर माइनस माइनस कर रहे हैं और नेक्स्ट रो पे जा रहे हैं। देखो 4 के लिए चला के देखते हैं अब दूसरे पार्ट को भी, तो देखिए चल रहा है 6 5 4 3। 4 की जगह पे अगर हम यहाँ पे 7 ले दें तो 7 रोज तक चलना चाहिए पहले पार्ट 1, फिर नेक्स्ट 7 रोज तक पार्ट 2। तो देखिए 7 1 2 3 4 5 6 7 रोज ये हो गई हमारी, फर्स्ट 7 रोज ये हैं और ये हमारी नेक्स्ट 7 रोज हैं। तो परफेक्टली प्रिंट कर रहा है पैटर्न। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट कोड पे जंप करते हैं।